ज्ञानवापी केस में आज क्या क्या होगा, पहले जरा आपको वो हम समझा देते हैं। आज से इस केस की डेली बेसिस पर सुनवाई शुरू हो रही है। सबसे पहले जिला जज केस की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई करेंगे। मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई करने का मतलब ये कि दोनों पक्षों की तरफ से बहस की जाएगी इस मामले को लेकर कि क्या ये मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं। कोर्ट में यह तय होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होता है इस मामले में या नहीं। बहस की शुरुआत जाहिर है मुस्लिम पक्ष की तरफ से होगी। इसके बाद हिंदू पक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखेगा। तो आज ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर पंकज कोर्ट में सुनवाई होनी है और दोनों ही पक्ष तैयार हैं। बिल्कुल, दोनों पक्ष तैयार हैं और सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौड़ का एक बड़ा बयान सामने आया है। वर्शिप एक्ट हमारा केस मजबूत करता है। उसके अलावा ये भी कहा गया कि आधे घंटे में हम अपनी बहस पूरी कर लेंगे। तो ये दावा जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, ऑर्डर 7 रूल 11 की जो एप्लीकेशन अंजुमन इंतजामिया ने तब लगाई जब हमारे द्वारा कमीशन की कार्रवाई के अनुपालन के लिए हमने दरख्वास्त करनी शुरू करी, बहस करनी शुरू करी। उस दौरान इन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि ये वाद ही मेंटेनेबल नहीं है, इसको खारिज किया जाए। इन्होंने बहस का जोर दिया, लेकिन हमारा कहना था पहले अनुपालन होने देते हैं जो ऑलरेडी हो चुका है। जो ऑर्डर हम न्यायालय ने दे दिया है तो उसका अनुपालन के लिए 4 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक हमने बहस की न्यायालय में। बहस के बाद में वीडियो कमीशन, पुलिस प्रोटेक्शन और एडवोकेट कमीशन का जो नॉमिनेशन हुआ वो अप्रूव होता है। सर, ये बताएं कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सबसे बड़ा आधार ये है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्या उसका डिफेंस क्या है आप लोगों का? देखिए, मेरा डिफेंस बिल्कुल क्लियर है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरे ज्ञानवापी मामले पर एप्लीकेबल नहीं है और यदि एप्लीकेबल होता भी है तो वो केस को मजबूत करता है, खारिज नहीं करता। ये मैं कोर्ट में प्रूव करूँगा। जी, तो आज क्या उम्मीद है कि मुस्लिम पक्ष की बहस शुरू हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? आप लोगों को मौका मिलेगा? देखिए, ऐसा है, 2 घंटे का समय मैं समझता हूँ न्यायालय हमको सुनिश्चित करेगा। यदि 2 घंटे में 1 घंटे में भी अंजुमन इंतजामिया अपना पक्ष रख देता है तो राखी सिंह की तरफ से मैं आधे घंटे में अपनी आर्गूमेंट कंक्लूड कर दूंगा। बड़ी आप समझ सकते हैं कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज और बहुत ही कॉन्फिडेंटली हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि कैसे प्लेसेस एंड वर्शिप एक्ट उनके केस के फेवर में साबित हो सकता है, काम आ सकता है। वहीं ये लड़ाई ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर हो रही है। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह केस चलने योग्य नहीं है। मुस्लिम पक्ष 1991 में बने वर्शिप एक्ट का हवाला देकर सुनवाई को ही चैलेंज कर रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि वर्शिप एक्ट की बाध्यता नहीं है। जज रवि कुमार दिवाकर के आदेश के बाद ज्ञानवापी के अंदर हुए सर्वे में हिंदू पक्ष शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बता रहा है। ज्ञानवापी पर सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष के वकीलों का भी बड़ा बयान सामने आया है। हिंदू पक्ष के वकीलों की तरफ से यह दावा किया गया कि ज्ञानवापी पर 1991 का एक्ट लागू नहीं होता है। इंडिया टीवी से बातचीत में हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने कहा कि ज्ञानवापी पर सुनवाई वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष ने कहा कि भक्त और भगवान कभी भी कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। उनका मूल रूप से कहना यह है प्रेमा फेसाई कि जो हमारा केस है वो चलने लायक योग नहीं है, क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, दीन मोहम्मद के केस से बार्ड है और अगर इसमें काफ़ी डिले हुई है, 70 साल बाद आए, ये उनका प्रेमा फेसाई लिम्ब ऑफ आर्गूमेंट है। उसके लिए हमारे 3-4 जवाब हैं। पहली बात, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है क्योंकि जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। जहाँ तक लिमिटेशन की बात है उस पर हमारा जवाब ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में राम मंदिर के केस में स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर शिकायत नेग्लिजेंट रहा है तो भक्त और भगवान दोनों स्वयं कोर्ट में कभी भी आ सकते हैं और उसके लिए लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है और ये पूजा के अधिकार की डेट है, पूजा के अधिकार की पिटीशन है। और तीसरी बात, जहाँ तक दीन मोहम्मद के केस पे वो हवाला दे रहे हैं, दीन मोहम्मद के केस में हिंदू पार्टीज नहीं थे, किसी भी हिंदू पक्षकार को पार्टी नहीं बनाया गया था और वो ऑर्डर 1 रूल 8 की प्रक्रिया नहीं थी। जैसे राम मंदिर केस में आज जो भी जजमेंट आया वो समाज के हर आदमी पर बाइंडिंग है क्योंकि वो ऑर्डर 1 रूल 8 की प्रक्रिया थी। तो दीन मोहम्मद का केस भी हम पे लागू नहीं होता है। हमारे केस में अगर जो प्लेन अमेंडमेंट्स पढ़े जाएंगे तो उससे बहुत स्पष्ट होता है कि जो पूजा का अधिकार मांगा है हमने, ये चलने लायक योग्य है। 1996 में जो कमीशन हुआ था 30/7/1996 को, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि वहाँ हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी और दीन मोहम्मद के केस में जो गवाहियाँ हुई हैं 18 लोगों की, उन गवाहियों में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। इसलिए हमारा जो पूजा का अधिकार है वो लीगली वैलिड है और ये केस चलने लायक योग्य है। हमारा साफ कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता और एक्ट के हिसाब से रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक स्वरूप बिल्डिंग का क्या ये डिसाइड होना है। अब उनकी बात होगी तो मालूम पड़ेगा कि उनका कहना क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने पक्ष में आज तक कोई साक्ष्य, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस,
कुछ भी दाखिल नहीं किया है। और ऐसा एक केवल एप्लीकेशन है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, पर उसका धार्मिक स्वरूप क्या है उनके हिसाब से और वहाँ पर मौजूदा स्थिति क्या है, इस विषय में उन्होंने कोई कागजात दाखिल नहीं किया है। तो खाली कह देने मात्र से कि मस्जिद है, मस्जिद नहीं हो जाएगी। जबकि इसके विपरीत हमारे जो दावा है, हमारे दावे में साफ साफ वहाँ कहाँ पूजा होती है, क्या क्या पूजा स्थल है, कब से पूजा हो रही है और कब तक पूजा हुई है, सारी बातें उसमें दी हुई है। उसका कोई भी रिबटल, कोई काट आज तक नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।